नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। से कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की शिक्षक भर्ती या फिर तमाम भर्तियों के बारे में जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा अपडेट के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की भर्तियां हमेशा से विवाद में रहती हैं, चाहे वो सरकार की वजह से हो या फिर सरकार के अधिकारियों की वजह से। चाहे वो शिक्षक भर्ती रही हो या फिर यूपीपीएससी, यूपीएससी से आने वाली तमाम भर्तियां, ऐसे में सरकार के माध्यम से कई बार ऐसे जो कार्य वो किए जाते हैं जिसकी वजह से या तो भर्ती रद्द हो जाती है या फिर भर्ती 2-2, 3-3 साल तक लटकी रहती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भर्तियों के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कई बार चुनाव की वजह से भर्ती प्रक्रियाएं आगे बढ़ जाती है। अभी हाल ही में एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें, 69,000 शिक्षक भर्ती एक दिन कट ऑफ बाद लगाया गया, उसके बाद भर्ती 2 साल तक लटकी रही। दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं बहुत सारी भर्तियों को निरस्त किया गया, बहुत सारी भर्तियां स्थगित भी हो गई। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें, रिसेंटली आपको चुनाव देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि अप्रैल के अंदर है, लेकिन उससे पहले होने वाली तमाम परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। कई परीक्षाएं मई के अंदर देखने के लिए मिलेंगी और कई परीक्षाओं पर अभी भी संशय बरकरार है। उसी को लेकर यहाँ पे जो सवाल है वो उठाए गए हैं कि भाई चुनाव तो यहाँ पर रद्द नहीं होते, लेकिन भर्तियां क्यों रद्द हो जाती हैं? चुनाव तय समय पे होते हैं तो परीक्षाएं स्थगित, रद्द या फिर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती रहती हैं? इन्हीं को लेकर जो सवाल है वो उठाए गए हैं, क्योंकि सरकारें चाहे कोई भी हो, उनके जो चुनाव है वो अपने तय समय पर हो जाते हैं, तय समय के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं, तय समय पर सरकारें बन जाती हैं। लेकिन जब बात आती है परीक्षाओं को लेकर, तो चुनाव के चलते तमाम परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है। तमाम परीक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो फैसले वो नहीं हो पाते हैं। मामला चाहे हाई कोर्ट में जाता है, डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पे भी सालों साल मामले लटके रहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि सरकार के अधिकारियों की हीला हवाली के चलते छात्रों को नियुक्ति पत्र तक नहीं मिल पाते हैं और ऐसे मामला लंबा खिंचता रहता है। साल 2-3 साल निकल जाते हैं और सडनली आयोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये फैसले भी ले लिए जाते हैं कि परीक्षाएं निरस्त हो जाएंगी। मैं आप सभी को यहाँ दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो सोशल मीडिया या फिर अगर बात करें नेशनल मीडिया के अंदर बेरोजगारी को लेकर, छात्रों की आवाज़ को लेकर जगह नहीं बची है, लेकिन कभी कभी इनके दिल में आता है कि आज रोजगार को लेकर बात कर ही लेते हैं। अगर ये अपना काम सही तरीके से करें तो छात्रों के लिए बहुत ही आसान चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं किसी भी मीडिया चैनल के माध्यम से रोजगार के मुद्दे को लेकर कभी जो आर्ग्यूमेंट है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आप सभी को सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलते रहते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी क्रम में न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ पर सवाल किए गए कि 18 में परीक्षा हुई, 19 में रिजल्ट और 21 के अंदर भर्ती निरस्त कर दी गई। 3 साल से छात्रों को इंतजार था कि भाई आगामी समय के अंदर बस नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, लेकिन सडनली यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया। चुनाव रद्द नहीं होते तो भर्तियां क्यों रद्द की जाती हैं? एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें, अगर भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार हुआ था तो 18 के अंदर रद्द कर देना चाहिए था, या फिर जब 2019 में रिजल्ट आया तो उससे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं देखने के लिए मिला। 2020 भी ऐसे ही निकल गया और 21 में आकर सडनली जानकारी दे दी गई कि भर्ती प्रक्रिया के अंदर अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं। ऐसे में आयोग के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि परीक्षा को निरस्त किया जाता है। पिछले जो 3 साल छात्रों के खराब हुए, हालांकि अधिकारियों को 3 साल का वेतन मिल जाएगा, उनका प्रमोशन होना तय है, लेकिन जो छात्र कहीं ना कहीं जिस स्टेज पे 3 साल पहले था उससे भी कहीं ना कहीं और भी हालात उसके खराब हुए। उम्मीद में था कि यहाँ पे नौकरी मिलेगी, चाहे 1900-2000 को मिलती, लेकिन अंत में आकर सभी एक जैसे हो जाते हैं। वही आपको देखने के लिए मिलता है कि परीक्षा कराना आता है, मतलब परीक्षा कराना नहीं आता, भर्ती क्या कोई कराना रॉकेट साइंस जैसा हो चुका है, जो कि सरकारें नहीं करवा पा रही हैं और ये हर एक सरकार के अंदर हमें देखने के लिए मिलता भी है। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी देखेंगे चुनाव कराना आता है तो नौजवानों को रोजगार को चुनना क्यों नहीं आता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं बड़े से बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हर एक भर्ती का लगभग वही हाल आपको देखने के लिए मिलता है। परीक्षा नियामक अधिकारी भी उसमें से कोई कम नहीं है, सभी आयोग लगभग एक जैसे ही हैं। हालांकि यूपीपीएससी के
माध्यम से लॉकडाउन के बाद से कहीं न कहीं अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव देखने के लिए मिले हैं, लेकिन 2500 से ज़्यादा एलटी गेट की नियुक्ति रोककर अभी भी बैठे हुए हैं। छात्रों को इंतजार है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अब उनको जो नियुक्ति मिलेगी चुनाव के बाद मिलेगी। पहले से ही 2.5 साल हो चुका था और कहीं न कहीं उनको 1.5-2 महीने इंतजार करने के बाद यहाँ से जो फैसला है वो होगा। तो ये हाल है आप सभी का। बीच में जब चुनाव आ जाते हैं तो चाहे वो कोई सी भर्ती हो, सरकार पहले उसको स्थगित कर देती है। हालांकि रोजगार को लेकर बातें देखने के लिए मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की या फिर परीक्षाओं को लेकर सरकार का इतना ध्यान नहीं हो पाता है और ऐसे में जो मीडिया के माध्यम से इन मुद्दों को ज़्यादा उठाया भी नहीं जाता है। उसी क्रम में इसको लेकर एक बहस देखने के लिए मिली है। उम्मीद है कि इस प्रकार की 3 से 4 अगर बहस और होती है तो सरकार को कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आएंगी कि परीक्षाएं कराना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना चुनाव करा के सरकार बनवाना। बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं इस परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं, लेकिन ऐसे में परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों के मन में सवाल हैं। बहुत सारी संभावनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, दूर दराज से भी छात्रों को निकलना है, लेकिन सिर्फ इंतजार है तो परीक्षा की तारीखों का कि परीक्षा अपने तय समय पर होगी कि नहीं होगी। हालांकि इस परीक्षा को लेकर जो संशय बना है वो भी आप सभी जानते हैं कि पंचायती चुनाव या फिर हम कोरोना को कह सकते हैं, लेकिन कोरोना के जो मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो परीक्षा है उन्हीं पर कहीं कि यहाँ पे पाबंदियां देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो जानकारी मिली है मैं आप सभी को बता दूं। यह जानकारी आप सभी को परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय के अनुसार बताई जा रही है। वहां से जानकारी देखने के लिए मिली है कि आपकी जो परीक्षा है वो फिलहाल तय समय पर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ऐसे में जो परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ था उसको लेकर शासन के माध्यम से 2 से 4 दिनों के अंदर यहाँ पे परीक्षा नियामक अधिकारी को जानकारी दे दी जाएगी। ऐसे में पीएनबी के माध्यम से तो जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि परीक्षा 18 तारीख को कराने को लेकर तैयारियां हैं, लेकिन अगर ऐसे में सरकार के माध्यम से कोई फैसला आएगा तभी इस परीक्षा पर कोई निर्णय देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि बार बार पीएनबी के माध्यम से कहीं या फिर जो अंदर से जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो यही है कि परीक्षा 18 तारीख को कराने की पूरी तैयारियां बनाई जा रही हैं, लेकिन ऐसे में चुनाव की वजह से अगर परीक्षा स्थगित होती है तो सरकार की वजह से होगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि परीक्षा कराने के जो कहीं ना कहीं शासन आदेश जारी किया गया था फिलहाल उसी के अनुसार तैयारियां की जा रही, मतलब 2 महीने पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी के अनुसार परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं। अभी तक सरकार के माध्यम से कोई नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि 1 हफ्ते के अंदर अगले सरकार के माध्यम से एक आदेश भी जारी कर दिया जाएगा परीक्षा को लेकर, जहां पे अभ्यर्थियों के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं जानकारों का कहना है कि परीक्षा स्थगित होने की संभावना है चुनाव की वजह से और भी तमाम संभावनाओं को लेकर, लेकिन ऐसे में अधिकारी इस सवाल का जवाब बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके माध्यम से कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जब तक शासन के माध्यम से कोई फैसला नहीं आता है परीक्षा स्थगित को लेकर किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी करना बेकार है। तो ऐसे में जो छात्र कहीं ना कहीं लगातार परीक्षा की तारीखों को लेकर परेशान है, पल पल की जो अपडेट है वो आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जा रही है। आप लोग अपनी तैयारियां 18 तारीख की परीक्षा के अनुसार करते रहिए। संभावना है कि परीक्षा स्थगित हो सकती है, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं कि जब तक आधिकारिक सूचना ना आ जाए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर परीक्षा स्थगित को लेकर जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। जानकारी ये भी है कि निकट भविष्य के अंदर जल्दी पीएनबी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी आप सभी को दी जाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से छुट्टियां होने की वजह से सरकार के साथ में कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। जल्द इसको लेकर पूछा जाएगा कि चुनाव की वजह से क्या कोई नया कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहा है, और अगर ऐसा होता है तो उसके बारे में आप सभी को पीएनबी के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। बहरहाल अगर हम समझने का प्रयास करें तो परीक्षा की जो तैयारियां वो 18 के अनुसार देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे में इंतजार है शासन के माध्यम से कोई नए दिशा निर्देश का। जैसी कोई जानकारी मिलती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।